ईट दैट फ्रॉग। दिस बुक इज रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है बहुत सारी बुक्स के। बट वाई इज ही आस्किंग अस टू ईट द फ्रॉग? वो हमें मेंढक खाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वेल हियर, फ्रॉग इज योर सिंगल एंड बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू आर लाइकली टू प्रोक्रास्टिनेट इफ नॉट एक्टेड इमीडिएटली। यानी कि अगर आपने इमीडिएटली उस काम पे काम करना शुरू नहीं किया तो हो सकता है आप उस काम को टाल दो। यानी कि यहाँ पे फ्रॉग एक ऐसा काम है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है इमीडिएटली या फिर फ्यूचर में, और अगर उस पर आपने एक्ट नहीं किया तो शायद हो सकता है आप इसको टालते रहो, राइट। लेकिन वो हमें ऐसा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? यू नो द रीज़न, बहुत सारे लोग दुनिया में, इनफैक्ट ज़्यादातर लोग प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं, यानी कि वो काम को टालते रहते हैं ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स, राइट। बहुत सारे रीजन्स हैं, हमें काम बहुत सारे करने हैं लेकिन हम काम को टालते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मैं अपनी 10 फेवरेट स्ट्रैटेजीज इस बुक से शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आपने एक्ट कर लिया सीरियसली तो शायद हो सकता है आप आज के बाद कभी भी किसी काम को टालने की कोशिश नहीं करोगे। स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज क्लैरिटी। यानी कि आपको एग्जैक्ट क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, क्या करना है उस पर क्लियर नहीं है। यू नो द मेजर रीजन क्यों हम लोग काम को टालते रहते हैं? क्योंकि हमारा माइंड कंफ्यूज्ड है, हमें यही नहीं पता कि करना क्या है। तो आप कितने भी मोटिवेट हो जाओ, आप कितने भी तैयार हो जाओ, आपके अगर एक्शंस में क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है तो कैसे करोगे आप? ये बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप कार लेके स्टार्ट कर रहे हो अपनी कार और रोड पे जाते हैं लेकिन आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे? आप कहीं जा ही नहीं पाओगे, राइट। आपका माइंड कंफ्यूज्ड है। ऐसा ही अपने गोल्स के साथ होता है कि किसी काम को करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन क्लियर ही नहीं कि वो करना है कि नहीं करना, तो क्या होगा? अब उस काम को कर ही नहीं पाते और फिर थक के उस काम को टाल देते हैं। सो हियर इज द रूल, थिंक ऑन पेपर। थिंक ऑन पेपर का मतलब ये है कि आपको जो भी करना है उसको आपको पेपर पे पुट इट डाउन करना है। सी, माइंड में तो बहुत कुछ है, ये है वो है। आप जैसे ही कुछ सोचोगे आपको लगेगा मुझे याद है, लिखने की क्या जरूरत है, लेकिन जैसे ही आप अपना मोबाइल स्टार्ट करोगे कुछ और आने लगेगा और फिर भूल जाओगे। सो यू हैव टू थिंक ऑन पेपर। जो भी आपके माइंड में आपको लग रहा है करना है उसको पेपर पे डालो, राइट इट डाउन ऑन पेपर, डिसाइड इट कि एग्जैक्टली क्या करना है, स्टेप्स लिखिए और डेडलाइन सेट कीजिए। मुझे ये काम करना है, ओके, डेली मुझे इतने काम करने हैं और एक हफ्ते में इस काम को खत्म करना है। और डेली उसको लिखने के बाद डेली उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना चालू कीजिए, राइट। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने स्कूल में सभी लोगों ने यूनिफॉर्म पहने होंगे, राइट। लेकिन किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि एक दिन फ्री ड्रेस होता है, यानी कि सैटरडे एग्जाम्पल, आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो। आप सोचना, सैटरडे के दिन आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं ये कपड़ा पहनूँ, ये कलर का शर्ट पहनूँ, टी शर्ट पहनूँ, क्या पहनूँ, आई एम वेरी कंफ्यूज। लेकिन मंडे टू फ्राइडे में किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सेम पहनने हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ज़्यादा है कि यही पहनना है। जिस दिन क्लैरिटी नहीं होगी माइंड कंफ्यूज्ड होगा। सो फर्स्ट थिंग, गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट, पुट इट डाउन ऑन पेपर एंड एक्ट डेली। नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। यानी कि अपने दिन को एक दिन पहले एडवांस में प्लान करके रखो कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। सी, एवरी मिनट प्लान्ड आपके 10 मिनट एग्जीक्यूशन में बचा देता है। यानी कि आपको पूरा दिन प्लान करने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन वो आपके तकरीबन 2 घंटे नेक्स्ट डे बचा लेगा, जिसको आप किसी प्रोडक्टिव काम में या अपनी हॉबी में लगा सकते हैं, राइट। सी, आपने देखा होगा कि जिस दिन आपको क्लियर नहीं होता कि क्या करना है तो आप क्या करते हो? सुबह उठते हो, फिर आपको क्लियर नहीं है क्या करना है तो आप आराम से नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो और फिर धीरे धीरे मोबाइल सर्फ करते हो और धीरे धीरे ही 12 बज जाते हैं, पता नहीं चलता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर अगले दिन आपको पता है कि क्या करना है तो क्या होगा? अगले दिन नेक्स्ट डे आपको अपने आप नींद उठ जाएगी, आप जल्दी उठ जाओगे और फटाफट से अपना काम खत्म कर दोगे, जिससे क्या होगा? नून तक, जो कंपेयर टू प्रीवियसली जब आपका दिन प्लान नहीं था और आपने 12 बजे तक कुछ नहीं किया, आज क्या होगा? आप 12 बजे तक वो काम खत्म कर दोगे। सो दिस इज द फॉर्मूला माय फ्रेंड। बहुत ही सिंपल है लेकिन एक्ट करना पड़ेगा कि आपको हर एक दिन को एडवांस में प्लान करके रखना है। हियर इज द 6P फॉर्मूला। 6P फॉर्मूला, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सो आपको प्रॉपर प्रायर प्लानिंग करना पड़ेगा जिससे आपका अगले दिन पुअर परफॉर्मेंस ना हो। नंबर 3, अप्लाई 80-20 रूल टू एवरीथिंग। 80-20 रूल क्या कहता है कि आपके जो 20% एफर्ट्स है उससे आपके 80% रिजल्ट आते हैं, और जो 80% एफर्ट्स आप डालते हो उससे 20% रिजल्ट आते हैं। तो आपको करना क्या है
कि 20% ऐसे काम आपको ढूंढने हैं जिससे आपकी लाइफ में 80% रिजल्ट आए। सी हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 5 काम है करने के लिए तो हम सबसे आसान काम पहले करते हैं, राइट। कमेंट कीजिए वीडियो में अगर आपने ऐसा किया है कभी तो, राइट। तो होता क्या है कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपके पास एक हैबिट बन जाएगी लो वैल्यू टास्क को पहले खत्म करने की, जिस ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, हाई प्रोडक्टिव टास्क करना है, कम करके ज्यादा रिजल्ट लाना है, हमें ज्यादा करके कम रिजल्ट नहीं लाना है। तो होगा क्या, आप जब 20% काम वो करेंगे जिससे 80% रिजल्ट आएंगे तो आपको काम जल्दी खत्म होंगे और आपको बिजीनेस फील नहीं होगी। बहुत सारे लोग बिजी हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो 80% काम ऐसे करते हैं जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। तो आपको क्या करना है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको यही पूछना है कि क्या ये काम मेरे टॉप 20% में है या बॉटम 80% में है। अगर बॉटम 80 में है उससे पहले मत कीजिए, टॉप 20% में जो आ रहा है उसको पहले कीजिए। नंबर 4, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि आपको ये देखना है कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। अगर ये काम करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा और नहीं करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा। सी टाइम विल पास एनीवे, टाइम तो पास होने ही वाला है अगर आप किसी काम को करेंगे या ना करें, राइट। लेकिन ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे आपको अपना काम खत्म करना है। तो इसका एक ही सवाल है कि टाइम तो वैसे भी पास होने वाला है, लेकिन उस टाइम के साथ आप करोगे क्या। और देखिए, हर एक काम करने के लिए आपके पास कभी इनफ टाइम नहीं होगा। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि यार मुझे जितने भी काम है उस काम करने के लिए मुझे समय है मेरे पास, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो ज़रूरी काम है उसके लिए आपके पास समय ज़रूर मिलेगा और उसी को आपको टैकल करना है। तो आपको किसी काम को शुरू करने से पहले ये देखना है कि अगर मैंने इस काम को कर लिया तो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा और अगर नहीं किया तो क्या इम्पैक्ट आएगा। और जिस दिन जो नहीं किया उसका इम्पैक्ट से अगर जो करूँगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तब आप उस काम को करोगे। आपको ये सोचना है कि ऐसा कौन सा काम है आज इतने, जो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 काम है तो ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। और अगर उसको मैंने कर लिया और अच्छे से किया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। यू हैव टू डू दैट थिंग। 5th वन, अप्लाई द ABCDE स्ट्रेटेजी। अब ABCDE स्ट्रेटेजी क्या है? A स्टैंड्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट डू टास्क, जो आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया तो उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। दिस इज टास्क ए। टास्क बी कौन सा है? वो ये है जो यू शुड डू, राइट, और जिसके माइल्ड कॉन्सिक्वेंस है, राइट। लेकिन एक रूल याद रखना है कि अगर ए टास्क पेंडिंग है तो बी टास्क को कभी नहीं करना है, राइट। पहले ए टास्क को खत्म करना है। नाउ सी मतलब इट इज नाइस टू डू। अगर आप करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को कॉल कर लिया या चाय कॉफ़ी के लिए चले गए, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे दैट्स फाइन। डी यानी कि कोई ऐसा काम जिसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को भी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सब्जी खरीदने जाना है तो डू इट ऑनलाइन, यू कैन डेलीगेट इट, ओके। और ई टास्क, ई मतलब एलिमिनेट, कंप्लीटली उसको बंद कर दो, ज़रूरत ही नहीं है। खाली आप कर रहे हो बिकॉज आपकी कोई हैबिट है, कुछ एक टाइम पे इंपॉर्टेंट था लेकिन आज नहीं है, उसको बोलते हैं ई। सो आपको क्या करना है, अपने टास्क को ABCDE में डिवाइड करना है और अब देखना है कि ए कैटेगरी में कौन से काम आते हैं। बस बाकी सारे काम भूल जाओ, ओनली डू द टास्क विच इज इन द ए कैटेगरी। नंबर 6, अपग्रेड योर स्किल्स। दिस इज माई फेवरेट। सी कोई भी फील्ड में कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ मस्ट। और सी सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर किसी ने किसी चीज़ को सीखा है तो आप भी सीख सकते हो, राइट। एवरीथिंग इज लर्नेबल। और जब आप अपनी फील्ड में ज़्यादा सीखते हो तो आपका नॉलेज बढ़ता है। जब नॉलेज बढ़ेगा तो एनर्जी और एंथुजियाज्म ज़्यादा बढ़ेगा। जब आपका किसी काम को करने के लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म ज़्यादा है तो उस काम को टालने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब देखना, आप कब किसी काम को टालते हैं? जब आपको वो काम ठीक से नहीं आता है। सो अगर आपको काम को ठीक से नहीं आता, गेट टू द पॉइंट नंबर 1, क्लैरिटी। तब आपको क्लैरिटी कम होगी और क्लैरिटी कम होगी तो आप उस काम को टाल देंगे, राइट। सो दिस इज द रूट कॉज कि आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। जितनी अच्छी आपकी स्किल्स होगी उतना आप कम सोचोगे और इतना फास्ट अपने काम को करोगे। नंबर 7, पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। सी इस दुनिया में 2% लीडर्स ऐसे हैं जो बिना सुपरविजन के काम करते हैं, यानी कि उनको बताना नहीं पड़ता कि तुम काम करो। लेकिन जो बाकी के 98% है वो राह देख रहे हैं कि कब कोई उन्हें आके मोटिवेट करे और तब जाके वो काम करे, राइट। सी सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज पुट प्रेशर ऑन देमसेल्व्स व्हाइल अदर्स 90% हैव टू बी इंस्ट्रक्टेड।
क्यों इस दुनिया में मैनेजर्स और लीडर्स की ज़रूरत है? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको बताना पड़ता है कि भाई तुम काम करो, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे खुद पे प्रेशर बनाते हैं। सी वेल आई वॉज ईयर्स बैक, सालों पहले, जब मैं अपना पहले सेमिनार की तैयारी कर रहा था और मुझे स्टेज पे जाके परफॉर्म करना था सेमिनार को इन द पब्लिक, तो मैंने क्या किया, पहले ही न्यूज़पेपर में ऐड दे दी बिना सेमिनार को प्रिपेयर किए हुए। यानी कि मेरा टॉपिक फिक्स था लेकिन उस टॉपिक का कंटेंट रेडी नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक हफ्ते बाद का पेपर में ऐड दे दिया पहले से ही। और हुआ क्या कि जैसे ही मैंने ऐड दे दिया अब मैं फंस गया। नाउ आई हैव टू परफॉर्म, यानी कि मैंने खुद पे प्रेशर दे दिया, आई पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ। और उससे हुआ क्या, एनी हाउ मैंने एक हफ्ते में सेशन तैयार कर लिया और डिलीवर भी किया। लेकिन अगर मैं उस पर ऐड देता नहीं एडवांस में, तब तक मैं उस काम को टालते रहता। सो यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन योर सेल्फ। कैसे भी आप कर सकते हो, कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लो या फिर किसी को बोलो कि दोस्त को कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, राइट? अनाउंस पब्लिकली ऑन योर सोशल मीडिया कि मैं ये काम करने वाला हूं, जिससे आप पे प्रेशर बिल्ड होगा। नंबर 8, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इसका ये मतलब है कि हर दिन डेली आपको 1 से 2 घंटा निकालना है अपने कैटेगरी ए टास्क के लिए, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तब तक आपको उस काम को छोड़ना नहीं है जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 60 सेल्स कॉल करने हैं, 60 सेल्स कॉल्स, तो आपको क्या करना है, रूम में अपने आप को बंद करना है और तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक वो 60 सेल्स कॉल खत्म ना हो जाए। उससे पहले कुछ भी नहीं करना है, नो फोन कॉल्स, कोई एक्स्ट्रा कॉल्स नहीं करने, नो मोबाइल, कुछ भी नहीं, राइट? सिर्फ अपने 60 कॉल्स पे फोकस करना है और उसी 1-2 घंटे में सारा काम खत्म कर देना है। अनदर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स लिखनी है, अगर आप बुक लिख रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं आज, राइट, तो रूम में बंद कीजिए, 1 से 2 घंटे डिवोट कीजिए जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, और उस टाइम में वो 1000 वर्ड्स को खत्म करके ही बाहर निकलिए। इससे होगा क्या कि कंपेयर टू अनदर स्ट्रेटेजी जो आप ज़्यादातर लोग करते हैं कि आधा घंटा सुबह ले लिया, आधा घंटा आफ्टरनून, आधा घंटा इवनिंग और आधा घंटा सोने से पहले, इस तरह से आपका काम खत्म तो हो जाएगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा, जो फोकस और कंसंट्रेशन आपको चाहिए वो बीच बीच में नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन अगर आप एक ही फोकस से कॉन्स्टेंटली 1 घंटे में वो काम खत्म करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका ध्यान उस काम में पूरे दिन नहीं जाएगा। उस 1 घंटे में आप उस काम को खत्म करके फ्री हो जाओगे। देन योर माइंड इज फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन पुट असाइड एवरी डे 1 आवर और 2 आवर्स फॉर दैट टास्क। प्रेफरेबली मॉर्निंग में कीजिए क्योंकि अपना बॉडी और आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश रहता है, बट यू कैन चूज वट एवर यू टाइम यू आर कंफर्टेबल। Number 9, develop a sense of urgency. See, high performance people are always in a hurry to get things done. जो अचीवर्स होते हैं अपने फील्ड में, उनको बहुत जल्दी होती है काम खत्म करने की। जब आप कोई भी काम को स्पीड से करते हैं ना, सक्सेस लव स्पीड, तो आप स्पीड में जब भी कोई काम करेंगे तो आप में एक मोमेंटम आता है, और जब भी आप मोमेंटम के स्टेट में एंटर करते हैं उसके बाद एक और स्टेट आता है जिसको बोलते हैं फ्लो। और इस फ्लो के स्टेट में आपको पता ही नहीं चलता कि कितनी स्पीड से आप काम कर रहे हो और आपको वो काम कभी भी बोरिंग नहीं लगता, क्योंकि आप उस फ्लो में आ चुके हो जिस फ्लो की ज़रूरत है उस काम को ख़त्म करने के लिए। सी, जितने भी हाई अचीवर्स के बारे में मैंने पढ़ा है वो हमेशा इस फ्लो स्टेट में रहते हैं, और उस फ्लो स्टेट में उन्हें काम नहीं लगता, उन्हें काम में मज़ा आता है। अगर उस काम में हार्डवर्क है तो उस हार्डवर्क में भी उन्हें मज़ा आता है, राइट? तो इफ़ यू डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो होगा क्या, आप हो सकता है कि फ्लो स्टेट में आओ एंड देन यू विल गेट टास्क डन लाइक नो वन, राइट? सी व्हाट आपको कैसा इंसान बनना है, अ काइंड ऑफ पर्सन हु गेट्स थिंग्स डन क्विकली एंड वेल। आपको एक ऐसी रेपुटेशन अपनी बनानी है जो काम को जल्दी और अच्छी तरह से खत्म कर दे। अगर आपने ऐसी रेपुटेशन बना ली तो आपकी फील्ड में दिस विल मेक यू अ विनर। आपको ये रेपुटेशन आपकी फील्ड में आपको जिताएगी, राइट? सो ऑलवेज सी, किसी को कोई ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो काम को टालता रहे, राइट? सबको वही इंसान पसंद है जो काम को अच्छी तरह से और फटाफट करते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, एंड फॉर दैट यू हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। नंबर 10, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। यानी कि सी, अगर आप किसी एक काम को पूरे फोकस और कंसंट्रेशन से करते हैं तो आप उस काम करने का जो वक्त है उसको 50% या उससे कम में ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी बात करता हूँ इस वीडियो एडिटिंग में, व्हेनेवर आई शूट माय यूट्यूब वीडियो एंड आई एडिट इट, अगर मैं उसको पूरा दिन लेता हूँ तो हो सकता है 3 से 4 दिन चले जाए। लेकिन अगर
मैंने उसको एक बार में बैठ के एडिट किया तो चांसेस है कि मैं 30 to 40 मिनट्स में पूरे वीडियो को एडिट कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑन अ विद अ सिंगल सिटिंग, कि आप एक ही बैठक में पूरे काम को खत्म कर सकते हैं। एक टेंडेंसी रहती है इंसान की कि किसी काम को लिया, फिर स्टॉप किया, फिर किसी और काम को कर लिया, फिर से बैठे, फिर उसको हमको किया। ऐसा जब आप करते हैं तो आपको काम करने की जो टाइम है वो 500% तक बढ़ सकता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं, इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपके टाइम को आपको जल्दी खत्म करना है, आपके काम को कम से कम टाइम में खत्म करना है। तो आपको क्या करना है, एक ही फोकस और कंसंट्रेशन में एक टास्क को खत्म कर देना है, जिससे आपका टाइम 50% से भी कम हो जाए। स्टॉप मल्टीटास्किंग। सो दीज वर द 10 स्ट्रेटेजीज। आई होप कि आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपना काम नहीं कर पा रहे, राइट। और कमेंट कीजिए वीडियो में आपको कैसा लगा, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं किसी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट कीजिए। एंड टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।